A ball is projected from the ground at an angle of 45 degree with the horizontal surface. It reaches a maximum height of 120 meter and returns to the ground. Upon hitting the ground for the first time, it loses half of its kinetic energy. Immediately after bouncing after the bounce, the velocity of the ball makes an angle of 30 degree with the horizontal surface. The maximum height it reaches after the bounce in meters is. सुनो भाई, क्वेश्चन में ये बोला है बॉल को फेंक दिया जी, ऐसे करके फेंक दिया, इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी दे रखी है आपको? 120 मीटर दे रखी है मैक्सिमम हाइट, ठीक है। और एंगल बताओ कितना है इसका? 45 डिग्री है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या मान लो? u मान लो। एंगल 45 डिग्री, इनिशियल वेलोसिटी u। एक बात बताओ, u की वैल्यू पता लग जाएगी नहीं पता लगेगी? यहाँ पे पता लग जाएगी ना? कैसे आएगी बताओ? मैक्सिमम हाइट वाला फॉर्मूला लगा दो यार, आ जाएगा u यहाँ से। u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। इसकी वैल्यू कितनी यहाँ पे? 120 आएगी। u स्क्वायर साइन 45 कितना होता है? 1/√2। 1/√2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा यहाँ पे? 1/2 अपॉन में 2 × 10 इज इक्वल टू 120 आएगा आपके पास। u स्क्वायर बाय 40 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? 120। u स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? 4800। और u की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? 10√48, ठीक है ना? 40√3 आ जाएगा ये। u की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? u इज 40√3 है। ये तो आ गया आपके पास। यहाँ तक समझ आ गई बात आपको? पूछ लो यार, कुछ एक तो पूछता ही नहीं है, ठीक है। अच्छा अब सुनो, इसके दो कंपोनेंट ले लिया आपने, कितना आएगा ये वाला कंपोनेंट? 1/√2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, कितना आएगा ये? 20√6 बनेगा यार। कितना बनेगा? 100 बने कुछ एक तो। ये भी कितना आएगा? ये भी 20√6 आएगा माने। अच्छा जब ये बॉल टकराती है ना यहाँ पे, जब यहाँ टकराएगी तो इस तरफ वेलोसिटी की 20√6 होएगी और इस तरफ भी कितनी होएगी? यहाँ तक सही है? अच्छा अब सुनो, अब इसने बोला है कि अपॉन हिटिंग द ग्राउंड फॉर द फर्स्ट टाइम इट लूजेस हाफ ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इमीडिएटली आफ्टर द बाउंस। द वेलोसिटी ऑफ द बॉल मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। एक तो काइनेटिक एनर्जी हाफ होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी आधी, और एंगल कितना बन गया इसका? 30 डिग्री। आपको एक बात बताता हूँ, कभी भी जब भी कोलिजन होता है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में चेंज नहीं आता, जो भी आएगा वर्टिकल में आएगा, ठीक है ना? स्मूथ सरफेस मान के चलोगे तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी फ्रिक्शन की वजह से कम होती है, टकराने की वजह से कम नहीं होती। ध्यान रखना, अगर ये स्मूथ सरफेस होता ना और ये चिपक भी जाती, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, तो ये चिपक जाती, ठीक है ना? कोलिजन वैसे 3 प्रकार के होते हैं, परफेक्टली इलास्टिक, इनइलास्टिक और इलास्टिक कोलिजन। ये तीनों बाद में पढ़ाएंगे, आगे आएगा। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में तो पता क्या होता है, यहाँ से बॉल छोड़ी किसी हाइट से, टकरा के उसी हाइट तक आ गई, ग्राउंड से टकरा के सेम हाइट तक आ गई, बिल्कुल उसी हाइट तक, एनर्जी का लॉस बिल्कुल नहीं हुआ। अगर यहाँ से बॉल छोड़ी ना, टकरा के सेम हाइट तक आई, एनर्जी का बिल्कुल भी लॉस नहीं हुआ। और वो बॉल तो जिंदगी भर के लिए ऐसे होती रहेगी, टक उसी हाइट तक, फिर टक उसी हाइट तक, टक 10 साल बाद आके देखोगे, 10 साल बाद आगे देखोगे उसी हाइट तक फिर से, क्योंकि हाइट तो कम हो ही नहीं रही। मुझे पता है तुम्हारा तो डाउट आएगा, जैसे मैं थोड़ी सी इधर उधर की बात करता हूँ तो इसको डाउट शुरू हो जाता है तुरंत। कोई बात नहीं, अभी पूछना, चिंता ना करो। देखो और अभी देखना, ये पूछेगा ना क्वेश्चन, ऐसा पूछेगा सही में, मतलब जो है ना बिल्कुल अलग ही, मतलब आज तक पिछले 10 साल के करियर में मतलब जो है ना किसी ने मेरे से पूछा नहीं होगा। हाँ चलो पूछ लो, कोई बात नहीं। ग्रेविटी तो वही होगी यार, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वही एक्सेलरेशन ग्रेविटी ड्यू टू, मतलब जो ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। पता है हम, मुझे पता है इस पे डाउट है थोड़ा सा। ये जब है ना, जब छोड़िए, जब ये LKG UKG में स्कूल में गया होगा ना,
टीचर ने शुरू किया होगा, देखो बच्चा ए फॉर एप्पल ऐसे लिखो, इसने बोला कि सर ऐसे क्यों नहीं होता सर, ये बताओ। पक्का बोल रहा होगा इसने, पक्का बोल रहा होगा इसने, गारंटी है। ना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, परफेक्ट नाम की चीज़ दुनिया में होती नहीं ना। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन अगर हो जाए तो मैं तो यहाँ पे बोल ऐसे करके छोड़ जाऊंगा, अगले साल भी अगले दिन भी ऐसे होते मिलेगी वो ऐसे ही। रियल में नहीं होती, हो नहीं सकती, थ्योरेटिकल है सब कुछ। या फिर पता है इसने क्या पूछा, ए फॉर एप्पल, इसने बोला सर वो मीठे वाला एप्पल के वो खट्टे वाला एप्पल, ऐसे बोला होगा इसने। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे डाउट तुम बाद में पूछा करो, ठीक है ना। देखो इसमें मैंने क्या बोला था आपको, परफेक्टली इलास्टिक, लेकिन ये वाला जो कोलिजन है ना, ये परफेक्टली इलास्टिक, एक होता है परफेक्टली इलास्टिक, उसमें तो यहाँ से बॉल को छोड़ा ना तो उसी हाइट तक वापस आएगी, एनर्जी का लॉस बिल्कुल नहीं होता, और उसे बार बार आती रहेगी, वो जिंदगी भर के लिए आती रहेगी, ठीक है ना। और एक कोलिजन और होता है परफेक्टली इनइलास्टिक, बॉल को छोड़ा चिपक गई जाके वहीं पे, उठने की क्या मजा लूट जाएगा हल्के से भी, ठीक है। वो कौन सा कोलिजन था, परफेक्टली कुछ उठी कुछ, वो इनइलास्टिक कोलिजन है, समझ रहे, इनइलास्टिक ही होते हैं अक्सर सारे कोलिजन्स, ठीक है ना। जो क्वाड्स है ना, क्वाड्स को उसमें वो परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल है, उसकी टक्कर में रहोगे ना तो फिर तो लगभग इलास्टिक परफेक्ट जैसा हो जाता है, मतलब क्वाड्स, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, हम कोलिजन पाएंगे, कोलिजन में आपको बहुत मजे आने वाले हैं, कोलिजन स्टार्ट करेंगे बहुत जल्दी, ठीक है ना। असली फील आएगा फिजिक्स का, तुम्हारे डाउट वहाँ पे, ठीक है। अब सुनो, अब अगली बात सुनो ध्यान से, अगली बात ध्यान सुनना, मैंने क्या बोला अब आपको, काइनेटिक एनर्जी हाफ होगी, पता कैसे होगी, इसकी वजह से ये वाली वेलोसिटी कम हुई है, यही वाली वेलोसिटी कम हुई, और तो इलाज है नहीं। एक काम करो, काइनेटिक एनर्जी पहले कितनी थी, हाफ इंटू, देखो हाफ इंटू मास कितना है इसका, एम ले लो, वेलोसिटी कितनी थी इसकी 40√3, इनका रिजल्टेंट 40√3 आएगा, कितना आएगा रिजल्टेंट 40√3 का स्क्वायर। ये तो थी काइनेटिक एनर्जी पहले टकराने से पहले, टकराने के बाद हाफ होगी, हाफ एम वी स्क्वायर आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी जो बाद वाली होगी ना उसको हाफ कर दो, और ये इनिशियल वाली काइनेटिक एनर्जी टकराने से पहले, एम से एम कैंसिल हो गया, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, यहाँ कितना आएगा ये 16 से मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कितना आएगा ये वी स्क्वायर बाय 2, इसको इधर ले जाओ, कितना आएगा ये 6 × 1600 इक्वल टू वी स्क्वायर, वी की वैल्यू कितनी आएगी, हाँ भाई पहले वाले की हाफ है ना, तो हाफ तो उधर आएगा, वो नई वाली काइनेटिक, हाँ पहले वाली क्या हुई है यार, ये देखो बाकी सब हाँ हाँ कर रहे हैं, शाबाश तुम तो वही हो यार। कई बार जो टपोरी होते हैं ना, होते नहीं है वो, पढ़ने में ठीक होते हैं। ये इसकी आप हुई है यार, ये लो इसकी आप आई हुई है, इसकी आप हुई है ओरिजिनल वाले की, देखो एम से एम गया, हाफ से हाफ गया, इसके अंदर थे कितना है ये 4800 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू वी स्क्वायर, कितना आएगा ये वी स्क्वायर इक्वल टू 2400, यानी वी कितना आएगा यहाँ पे 10√24 ना, क्या लिखे मतलब 20√6, इसकी वेलोसिटी टोटली 20√6 हो जाएगी, यानी कि सीधी सी बात पता क्या हुई है, ये वाली वेलोसिटी खत्म होगी इसकी वर्टिकल वाली, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि तो एंगल तो बनाएगी नहीं, इसने बोला ना एंगल बनाएगी उठी है, नेट वेलोसिटी 20√6 है, हाँ भाई ठीक है, ठीक है। फिर तो ये भी कम हुई है, चलो फ्रिक्शन होगा नीचे, इस वजह से कम फर्क पड़ सकता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, ठीक है ना, फर्क पड़ सकता है, मैंने स्मूथ मान लिया था, ऐसे कैसे मान लिया, अब इसमें फर्क पड़ेगा। देखो 20√6 है नेट स्पीड, नेट स्पीड क्या है इसकी, यहाँ नहीं बढ़ाता मैं, अलग से बनाता हूँ, देखो जब ये उठेगी ना, उठने का सिस्टम इसका अलग से कर, देखो 20√6 इसकी नेट स्पीड है,
एंगल कितना है ये वाला इसका? एंगल 30 डिग्री है इसका। एंगल कितना है इसका? 30 डिग्री। तो इसके दो कंपोनेंट्स ले लो आप, एक तो इधर वाला और एक इधर वाला। ये आएगा 20 रूट 6 cos 30। cos 30 होता है √3/2, यानी कितना आएगा यहाँ पर? ये 10 × 3 × √2, 30√2 आएगा। यही आएगा भाई, करके देख लो चाहे। ऊपर ध्यान से देखो, इन्हें आपस में बातें करके तो कैसे समझ में आएगा? गुटमुट लगे हुए हैं। ये 20√6 समझ आएगा कैसे आया? 20√6 पक्का। ये जो काइनेटिक एनर्जी ने टकराने से पहले वाली, ये टकराने से पहले वाली काइनेटिक एनर्जी उसका हाफ कर दिया, और ये इक्वल टू नए वाली काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से नया वाला वी वो आ गया निकल के 20√6। अरे नए वाला वी आ गया ना निकल के। कितनों को समझ आ गया नए वाला वी है? ये जो नए वाला वी जिनको समझ आ गया, गुड। अब सुनो, नए वाला भी 20√6। फिर ये जो जिस एंगल से उठता है ना, वो एंगल दे रखा है इसने 30 डिग्री एंगल दे रखा है। फिर मैंने इसका एक कंपोनेंट लिया है 20√6 cos 30। cos 30 कितना होता है? √3/2 होता है, ठीक है ना। और जब आप सोल्व करोगे ना तो ये बनेगा, मैंने मन में सोल्व कर दिया, यही आएगा ना। मन में कर दिया ना मैंने, होगा ना टैलेंट। अब सुना, 20√6 sin 30 कितना आएगा? ये 10√6 आ गया, ठीक। ये तो मन में आसानी से हो जाएगा। sin 30 1/2 तो बहुत आसान है। ये वाला थोड़ा सा मुश्किल था। इसके लिए देखो मैंने कैसे किया, 20√6 था ना, cos 30 क्या होता है? √3/2। मैंने √6 को तोड़ दिया, √2 × √3 कर दिया मन में ही। तो √3 से √3 मिला के 3 हो गया। और उधर कितना था? ये 2 था, ये 10 बन गया था। 10 × 3 30√2 बन गया, ठीक है। यहाँ पे एट व्हाट टाइम आफ्टर द वेलोसिटी, क्वेश्चन क्या था इसमें? मैक्सिमम पूछिए। इसमें काम करो, ये वर्टिकल वेलोसिटी पे डिपेंड करती है मैक्सिमम तो। मैक्सिमम तो वर्टिकल वेलोसिटी पे डिपेंड करती है कि नहीं करती? इसके तरह से करो, एच मैक्स की वैल्यू क्या आएगी? वर्टिकल वेलोसिटी का स्क्वायर बाय में 2g। वर्टिकल वेलोसिटी कितनी आएगी यहाँ पे? 20√6 का डिवाइड बाय 2 इंटू कितना आएगा? ये 400 × 6। से 100 × 6 डिवाइड बाय 20, 30 आ गया। आंसर क्या दे रखा है? आंसर 30 दे रखा होगा।